उसने कहा था, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखी। उनमें सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, इन 3 कहानियों के लेखन से ही वे मशहूर कहानीकार हो गए। आज के इस वीडियो में हम उसने कहा था इस कहानी के बारे में देखते हैं। इस वीडियो में हम उसने कहा था इस कहानी का सारांश देखेंगे। उसी प्रकार उसने कहा था इस कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को भी देखेंगे। आइए सबसे पहले हम उसने कहा था इस कहानी का सारांश देखते हैं। उसने कहा था, यह एक अद्भुत प्रेम कहानी है। रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी के संदर्भ में लिखा है, मर्यादा में रहकर प्रेम की व्यंजना करने वाली यह अद्वितीय कहानी है। उसने कहा था यह कहानी प्रेम की है। उसने कहा था यह कहानी बलिदान की है और उसने कहा था यह कहानी कर्तव्य की भी है। उसने कहा था इस कहानी का लेखन काल 1915 का है। उसने कहा था इस कहानी में किशोरावस्था के प्रेम और त्याग को बलिदान में परिणत होता दिखाया गया है। कहानी का अंत भी काफी गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने कहा था यह कहानी हिंदी की पहली सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। यह एक संवेदनशील कहानी है। यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देता है। इस कहानी का प्रमुख चरित्र लहना सिंह है। अपने प्राणों का बलिदान देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह के प्राणों की वह रक्षा करता है। लहना सिंह केवल सूबेदारनी के कहने मात्र से, अर्थात उसने कहा था, इस वाक्य को ध्यान में रखकर इस तरह की मदद करता है। कहानी में अमृतसर बाजार में एक लड़का और एक लड़की दुकान से कुछ चीजें खरीदने के लिए जब आते हैं तो उनका परिचय हो जाता है। लड़का 12 साल का है और लड़की 8 साल की है। दोनों एक दूसरे का घर का पता पूछते हैं। खरीदारी के लिए आने का कारण भी पूछते हैं। फिर लड़का लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर वहां से दौड़ जाती है। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात ये दोनों मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा। इस बीच लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? उत्तर मिलता धत। एक बार फिर लड़के ने उसे चिढ़ाने के लिए पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस बार लड़के ने कहा, हाँ हो गई। देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू और लड़की घर की ओर भाग गई। लड़का निराश हुआ। इस घटना को 25 साल हो जाते हैं। अब लहना सिंह 77 राइफल में जमादार हो गया है। सिख राइफल की कुछ टुकड़ियों को जर्मनी के खिलाफ युद्ध के लिए फ्रांस और बेल्जियम भेजा जाना था। सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी लहना सिंह को पहचानती है। सूबेदार ने लहना सिंह को अपना परिचय भी करा देती है। जमादार लहना सिंह को वो सारी बचपन की बातें याद आती है। सूबेदार ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से अनुरोध करती है। वह कहती है कि वर्षों पहले तुमने घोड़ों के टापों से बचाया था, अब इस बार भी मेरी सहायता करना। मेरा पति और एक ही पुत्र है, दोनों युद्ध में जा रहे हैं, इनकी रक्षा करना। इस प्रकार सूबेदार ने आंचल पसार कर अपने पति और पुत्र के जीवन की रक्षा की भीख मांगती है। सिख रेजिमेंट के सैनिक अंग्रेज लेफ्टिनेंट के नेतृत्व में लड़ते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के नेतृत्व में जर्मन सैनिकों पर धावा बोला जाता है। जर्मन सैनिक मारे जाते हैं। इस बीच लहना सिंह की पसलियों में भी गहरा घाव लगता है। सूबेदार के कंधे से गोली आर पार जाती है। लहना ने अपने घाव छुपाए। जब घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी आ जाती है तो लहना सूबेदार और बोधा सिंह को भेज देता है, जबकि वह स्वयं नहीं चढ़ता है। इस प्रकार वजीरा सिंह के हाथों पानी पीते पीते घायल लहना सिंह अमर हो जाता है। इस प्रकार लहना सिंह अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह के प्राण बचाता है। उसने कहा था, इसलिए सूबेदारनी के पति और बेटे को बचाकर अपने प्राण अर्पण करता है। इस प्रकार यह कहानी का कथानक लहना सिंह के त्याग और बलिदान पर आधारित है। अब देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। इस कहानी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, उसने कहा था यह कहानी किसकी है? उसने कहा था यह कहानी किसकी है? इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? इसका उत्तर है 3। इसका उत्तर है 3 कहानियां लिखी।
लहना सिंह बचपन में जब सूबेदारनी से मिलता है तब वह कितने साल का था? लहना सिंह बचपन में जब सूबेदारनी से मिलता है तब वह कितने साल का था? इसका उत्तर है 12 साल। इसका सही उत्तर है 12 साल। अगला प्रश्न, लहना सिंह की मुलाकात कितने साल बाद बचपन में मिली उस लड़की से होती है? लहना सिंह की मुलाकात कितने साल बाद बचपन में मिली उस लड़की से होती है? इसका उत्तर है 25 साल बाद। उत्तर है 25 साल बाद। अगला प्रश्न, लहना सिंह कहाँ नौकरी कर रहा है? लहना सिंह कहाँ नौकरी करता है? इसका उत्तर है नंबर 77 सिख राइफल्स। नंबर 77 सिख राइफल्स। अगला प्रश्न, सूबेदारनी के पति और बेटे का नाम क्या है? सूबेदारनी के पति और बेटे का नाम क्या है? इसका उत्तर है सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह। लहना सिंह स्वयं जख्मी होने के बाद भी किसे बचाता है? लहना सिंह स्वयं जख्मी होने के बाद भी किसे बचाता है? इसका उत्तर है सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह। इसका सही उत्तर है सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह। छात्रों, अपने पाठ्यक्रम से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।